नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों का। दोस्तों, मई का महीना आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है आपके पहले ही भाव में। 14 मई 2025 को बृहस्पति गोचर करेंगे आपके पहले भाव में। बृहस्पति आपकी राशि में 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। इसके अलावा राहु केतु का भी गोचर होगा 18 मई को, यानी ठीक 4 दिन बाद, 1.5 वर्षों के बाद राहु केतु का भी गोचर होने जा रहा है। राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, यानी कि आपके 9वें भाव में, और केतु प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, यानी कि आपके 3रे भाव में। तीनों ही ग्रहों के गोचर का काफी महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल सकता है आपको आपके जीवन में। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे ही राहु केतु का गोचर होगा 18 मई को, शनि और राहु के मेल से जो शापित योग बना हुआ है, शापित दोष बना हुआ है आपके 10वें भाव में, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि राहु वहां से हट जाएंगे। अभी तक जो भी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, काफी कुछ उथल पुथल चल रहा है, उसमें शांति आएगी, उसमें ठहराव देखने को मिलेगा आपको राहु केतु के गोचर के बाद। तो जानते हैं कि कैसा रहेगा मई का महीना आप लोगों के लिए, साथ ही साथ कौन सी सावधानियां आपको रखनी है और क्या रेमेडी आप कर सकते हैं अपनी परेशानियों से बचने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेहत की। सेहत से संबंधित परेशानियां आपको आ रही होंगी, चल रही होंगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी यानी बुध अभी नीच के होकर बैठे हुए हैं, नीच के होकर बैठे हुए हैं आपके 10वें भाव में। तो सेहत संबंधी समस्याएं आपको आ रही होंगी, चल रही होंगी, लेकिन 7 मई को बुध भी यहां से हट जाएंगे और बुध प्रवेश कर जाएंगे आपके 11वें भाव में। बुध की नीचता यहां पर खत्म हो जाएगी, तो आपको सेहत से जुड़ी जो परेशानियां चल रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी 7 मई के बाद। 7 मई के बाद आपको सेहत में सुधार देखने को मिलेगा, और 14 मई के बाद जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं आपके सेहत में आ रही हैं, चल रही हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति आ रहे हैं आपके पहले भाव में। बृहस्पति पहले भाव में अच्छी सेहत देते हैं, सेहत से संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा देते हैं। अब बात करें आपके नौकरी व्यापार की। आपके 10वें भाव में शनि प्रवेश कर चुके हैं 29 मार्च को ही। यानी आपकी राशि वाले लोगों के लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह हैं, लेकिन क्योंकि अभी उनके साथ राहु भी बैठे हुए हैं, शापित योग बना हुआ है आपके 10वें भाव में, तो नौकरी से संबंधित समस्याएं आपको आ रही होंगी, चल रही होंगी। नौकरी में परेशानी आ रही होगी, या फिर नौकरी नहीं मिल रही होगी, आपके ऑफिस में किसी तरह की अनबन चल रही होगी, आपके बॉस से आपको दिक्कत हो रही होगी। तो ये सभी परेशानियां 18 मई तक चल सकती हैं। तो इन सभी समस्याओं से निजात आपको 18 मई के बाद मिल सकती है। 18 मई के बाद बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं आपको आपके नौकरी व्यवसाय में, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति आपके पहले भाव में गोचर कर जाएंगे 14 मई को, और साथ ही साथ 18 मई को राहु, जो कि शापित योग बना रहे हैं आपके 10वें भाव में, वो भी वहां से हट जाएंगे। 10वां भाव आपके कर्म का होता है, आपके नौकरी व्यापार का होता है। तो 18 मई के बाद आपकी सभी समस्याएं नौकरी और व्यापार से जुड़ी समाप्त हो जाएंगी, सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में। आपके कार्यालय का जो माहौल है वो आपके अनुकूल हो सकता है, आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, क्योंकि 10वें भाव के कारक पहले भाव में आ रहे हैं, तो कोई बड़ा पद मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है कार्यालय में। आपका मान सम्मान जरूर बढ़ेगा, प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति पहले भाव में प्रतिष्ठा देते हैं, मान सम्मान को बढ़ाते हैं, खासकर आपके कार्यालय में। बृहस्पति के इस गोचर से व्यवसायियों को भी अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। आपके 10वें भाव के कारक पहले भाव में जा रहे हैं। जो भी शिकायतें आपको अभी तक भाग्य से थी, आपके नौकरी व्यवसाय से थी, वो सभी दूर हो सकती हैं 18 मई के बाद। ऐसे तो 14 मई के बाद ही आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि राहु 18 मई तक यहाँ रहेंगे, तो 18 मई के बाद आपको आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपके वो सपने पूरे हो सकते हैं जो शायद ही आपने सोचा हो। अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की। 7वें भाव के भी कारक बृहस्पति देव हैं।
और आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। आपके विवाह तय होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर आपका विवाह हो सकता है, विवाह तय हो सकता है। वैवाहिक जोड़ों के लिए भी ये जो गोचर है बृहस्पति का, ये बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। आपके पति या पत्नी से आपको लाभ मिल सकता है। आपके जो भी डिस्प्यूट हैं वो दूर हो सकते हैं। जो भी समस्याएं आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही होंगी वो सभी दूर हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव के कारक हैं और पहले भाव में आ रहे हैं। तो दंपतियों के बीच, कपल्स के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा और दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चल सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए और विवाह के लिए भी गुरु का ये गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। अब बात करें प्रेमी जोड़ों की। बृहस्पति आपके पहले भाव में गोचर करेंगे और वहां से दृष्टि डालेंगे वो आपके 5वें भाव पर। बहुत ही शुभ दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पर। आपके लव अफेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो भी कंफ्यूजन, डिस्प्यूट चल रहा था आपके लव अफेयर्स में, वो सभी दूर हो सकता है। प्रेमी जोड़ों के बीच भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। अगर अभी तक आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा था, आपके साथ रूखा व्यवहार कर रहा था, तो ये परेशानी आपकी दूर हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पर। तो प्रेमी जोड़ों के लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा समय है। इस समय का जितना सदुपयोग कर सकते हैं आप करें। प्रेम विवाह होने की भी संभावना बढ़ा देते हैं बृहस्पति यहाँ पर। आपके लव मैरिज की भी संभावना बढ़ा देते हैं बृहस्पति यहाँ पर। अब बात करें राहु केतु के गोचर की। 18 तारीख को जैसे ही राहु केतु का गोचर होगा, राहु आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पिता से किसी बात पर अनबन हो सकती है आपकी 18 मई के बाद। छोटे भाई बहनों से भी डिस्प्यूट हो सकता है आपका। आपके पड़ोसियों से, आपके रिश्तेदारों से झगड़े हो सकते हैं आपके, क्योंकि केतु आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है। पिता की सेहत भी आपकी खराब रह सकती है। हो सकता है कि आपके पिताजी को सेहत से संबंधित किस तरह की कोई समस्या हो, परेशानी हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं आपके छोटे भाई बहनों से आपके प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि केतु 3रे भाव में है। 3रा भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी दूरी की यात्रा का होता है। राहु 9वें भाव में आपको कंफ्यूजन दे सकते हैं, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझ सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ गलत बोल के अपने संबंधों को खराब कर सकते हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। पूजा पाठ करना है, लेकिन पूजा पाठ करने का ढोंग नहीं करना है। जुए सट्टे से भी आपको बच कर रहना है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। तो आपको जुए सट्टे से भी बचकर रहना है। 18 मई के बाद अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अपनी ही वाणी से अपने काम बिगाड़ सकते हैं आप, इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करें कि रेमेडी आपको क्या करनी चाहिए, उपाय आपको क्या करना चाहिए। राहु केतु के बीज मंत्र का जाप आपको हर दिन 108 बार जरूर करना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी और जो भी काम आपके नहीं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं या उसमें रुकावटें आ रही हैं, वो आपकी दूर होंगी। आप अपना काम जो है वो स्मूथली कर पाएंगे और आपको आपके बिजनेस व्यापार में भी इसका लाभ देखने को मिल सकता है। तो राहु केतु के बीज मंत्र का जाप आप जरूर करें। इसके अलावा आपको अपने घर के उत्तरी दिशा में, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध है और बुध जो है वो उत्तर दिशा को दर्शाते हैं, तो आपको अपने घर के उत्तरी दिशा में हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। ग्रीन प्लांट्स लगाइए, हरे पौधे लगाइए अपने घर के उत्तरी दिशा में। अगर आप पौधे नहीं लगा सकते हैं तो हरे पर्दे का इस्तेमाल कीजिए, हरे रंग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बुध का रंग हरा है, ग्रीन है। और आप अपने घर के उत्तरी दिशा में जितना ग्रीन कलर यूज करेंगे, आपके घर में उतनी समृद्धि आएगी, उतनी सुख सुविधाएं, उतना पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मई के महीने की। अगर वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।